वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ पंकज यादव आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नए वीडियो के साथ में हाजिर हूँ, जो कि है कॉन्जेनिटल साइफिलिस। कॉन्जेनिटल साइफिलिस एक वो बीमारी होती है जो जन्मजात होती है और बच्चे के अंदर पाई जाती है। ये एडल्ट्स के अंदर भी पाई जाती है। प्लस में इससे रिलेटेड और भी सारी बातें हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे आज की अपनी क्लास के अंदर। वीडियो को कंप्लीट देखना और अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दैट इज कॉन्जेनिटल साइफिलिस। कॉन्जेनिटल साइफिलिस क्या होती है? यानी कि सर इट इज ए एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। साइफिलिस यानी कि एसटीडी, जो भी मैंने आपको बताया। पॉजिटिव एजेंट यानी कि जो इसका सर पॉजिटिव एजेंट होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव एजेंट इज अबाउट ट्रैपोनियम पैलेडियम नाम का दिस पॉजिटिव एजेंट इज मेनली कॉज द कॉन्जेनिटल साइफिलिस। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। कौन करवाता है? ट्रैपोनियम पैलेडियम होता है। और ये क्या करता है? जो मदर अगर साइफिलिस से अगर प्रसिद्ध है या फिर उसके अंदर से ग्रसित हो रही है या फिर उसके अंदर प्रीवेल है, तो क्या किया जाएगा? वो क्या करता है, जो ट्रैपोनियम पैलेडियम होता है वो 18 वीक यानी कि ग्रेटर देन 18 वीक के बाद में सर क्रॉस करता है प्लेसेंटा को। ठीक है, यानी कि 18 वीक से पहले क्रॉस नहीं करेगा, 18 वीक के बाद में क्रॉस करता है प्लेसेंटा को और जाके बच्चे को डैमेज करता है, बच्चे के अंदर एबनॉर्मलिटीज लाता है। ठीक है, देन उसके बाद में 18 वीक के बाद में क्रॉस करता है। सर इट इज ए स्पायरोचेटे यानी कि इट इज ए स्पायरोचेटे। ऐसी स्पाइरल फॉर्म के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, ऐसी स्पाइरल फॉर्म के अंदर ये पाया जाता है। और ये क्या करता है? ट्रैपोनियम पैलेडियम होता है और व्हाइट इन कलर का होता है। ठीक है, व्हाइट इन कलर का होता है। तो ये था किसके बारे में, थोड़ा बहुत कॉन्जेनिटल साइफिलिस के बारे में, जो कि ये करवाता है, जो कि इसके अंदर इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन यहां से आता है पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है, और अगर पूछ लिया जाए तो 18 वीक के बाद में क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा को। ठीक है, देन उसके बाद में शुरू करते हैं कि सर ये चेंजमेंट क्या क्या लाता है और क्या क्या होता है। इस चेंजमेंट से पहले मैं दो टाइप की बता देता हूं। ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप्स के अंदर फर्स्ट वन तो जो होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, कॉन्जेनिटल होता है यानी कि सर जन्मजात होता है। ठीक है, और अगर साइफिलिस, ठीक है, और अगर सेकंड वन होता है सर एक्वायर्ड। ठीक है, अगर एक्वायर्ड होता है, एक्वायर्ड यानी कि जो 24 मंथ के बाद में होता है। ठीक है, और अगर ये लेस देन 24 मंथ तक होता है बर्थ से लेके, ठीक है, तो वो होता है कॉन्जेनिटल यानी कि 2 साल तक अगर साइफिलिस हो रहा है किसी बच्चे के अंदर, तो वो किसकी वजह से होता है? कॉन्जेनिटल की वजह से होता है, उसके मदर को अगर साइफिलिस हो रहा है। और अगर एक्वायर्ड 2 साल के बाद में होता है, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा ट्रांसमिट होता है। कौन से वाला? एक्वायर्ड, जो 24 मंथ के बाद में होता है। देन उसके बाद में सर ये किसके ऊपर अफेक्ट करता है? ठीक है, अफेक्ट ऑन द किसके ऊपर? फर्स्ट वन जो अफेक्ट करवाता है विच इज ऑन द स्किन। ठीक है, स्किन, बोन एंड टीथ के ऊपर ये क्या करवाता है? अफेक्ट करवाता है। ठीक है, ये तीनों के ऊपर ये अफेक्ट कर देता है। और मोर कॉम्प्लिकेशन करता है किसके अंदर? मोर कॉम्प्लिकेशन करता है पास के अंदर। आप बोलोगे सर ये पास क्या होता है? पास इन द सेंस क्या क्या करवा सकता है? सर ये प्रीटर्म करवा सकता है। ठीक है, प्रीटर्म करवा सकता है, एबॉर्शन करवा सकता है। ठीक है, और स्टिल बर्थ करवा सकता है। तो ये थे सारे मोर कॉम्प्लिकेशन अबाउट द किसके बारे में? साइफिलिस के बारे में। 2 तरह का होता है, कॉन्जेनिटल होता है, एक्वायर्ड होता है, जो कि बाद में हो जाता है। ठीक है, 24 मंथ के बाद में यानी कि 2 साल बाद में तो जब तक भी एक्टिव रहता है सेक्सुअली, या फिर उसकी 2 होती है एसटीडी होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, स्पायरोचेटे होती है, स्पाइरल फॉर्म के अंदर व्हाइट कलर की होती है, ट्रैपोनियम पैलेडियम के द्वारा ये होता है। और इफेक्ट ऑन द स्किन, बोन और टीथ को अफेक्ट करवाता है। और मोर कॉम्प्लिकेशन प्रीटर्म, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ करवाता है। और इरिवर्सिबल कॉम्प्लिकेशन किसको डैमेज कर देता है? सर ये सीएनएस को डैमेज कर देता है। तो ये था ऑल अबाउट द साइफिलिस के इंट्रोडक्शन के बारे में था। सेकंड वन जो इसके साइन सिम्टम्स पढ़े जाते हैं, दैट आज अभी डिस्कस कर लेते हैं। वो भी छोटा सा टॉपिक है, समझते जाना, साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ लिए जाते हैं छोटे क्वेश्चंस। साइन सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिस्टम से, ऊपर से चलते हैं, यानी कि आंख सबसे पहले आती है। ये करवाता है इंटरस्टिशियल केराटाइटिन यानी कि सर इंटरस्टिशियल यानी कि नॉन अल्सरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया। ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है किसका? कॉर्निया का। देन उसके बाद में क्या करवाता है? सेकंड नंबर पे सैडल नोज करवाता है। लिखते जाना साथ ही साथ में। आंख के बाद आता है नाक, और नाक का करवाता है सैडल नोज। सैडल नोज यानी कि सर डिस्ट्रक्शन हो जाता है, किसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है? सर नेजल बोन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या होता है? सैडल नोज करवा देता है। देन तीसरे नंबर पे करवाता है सर मलबेरी मोलर यानी कि दांत आते हैं नाक के बाद में, मलबेरी मोलर।
ये मलबेरी मोलर यानी कि ऐसे दांत हो जाएंगे, ऐसे मोलर हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद में मोलर होते हैं, प्री मोलर होता है, ठीक है। बच्चा जो होता है ना, जो प्री मोलर होते हैं वो नहीं पाए जाते, उसके अंदर हमेशा मोलर होते हैं। कब तक जो जो टेम्परेरी मिल्क होते हैं, मिल्क देते हैं, उसके अंदर प्री मोलर नहीं पाए जाते, हमेशा मोलर पाए जाते हैं, याद रखना। देन उसके बाद में मलबेरी मोलर हो जाते हैं और हटचिनसन इंसिजर्स हो जाते हैं, ठीक है। ये इंसिजर्स के अंदर हो जाती है ये कैरेक्टरिस्टिक्स। देन उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में सर पाल्मर रैशेज हो जाती है, यानी कि हाथों के अंदर रेडनेस होने लग जाएगी, हैंड्स आर रेड हो जाएंगे, ठीक है, रेडनेस होने लग जाएगी और स्किन अपने आप गिरेगी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द स्किन हो जाएगी, यानी कि स्किन अपने आप ही झड़ने लग जाएगी, ठीक है। तो स्किन का डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, पाल्मर रैशेज जो है हिपैटोस्प्लेनोमेगाली पाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद में हिपैटोस्प्लेनोमेगाली पाई जाएगी और आखिरी होती है क्लटर्स जॉइंट पाए जाएंगे। क्लटर्स जॉइंट क्या होते हैं कि सर स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है किसकी, जॉइंट्स की, और नॉन पेन होती है, यानी कि सर पेन नहीं पाए जाते हैं, विदाउट पेन, यानी कि खाली स्वेलिंग हो जाती है, क्लटर्स जॉइंट हो जाते हैं। और एक आखिरी जो इसके अंदर पाया जाता है दैट इज सेबर टीबिया हो जाती है। सेबर टीबिया यानी कि सर एंटीरियर बोइंग हो जाती है, एंटीरियर बोइंग हो जाती है, ठीक है, यानी कि अंदर की तरफ मुड़ जाती है, वो होती है क्या, एंटीरियर बोइंग, सेबर टीबिया हो जाती है। ये थे सारे साइन सिम्पटम्स दैट आर मेनली सीन अंडर द साइफिलिस डिजीज। देन उसके बाद में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में बात करें इसके कि व्हाट आर द मेन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस दैट कैन बी सीन अंडर द साइफिलिस। तो फर्स्ट वन व्हिच इज, एक होता है क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बहुत मोस्ट कॉमन पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, व्हिच इज VDRL, यानी कि ये करवाते हैं। VDRL किसको बताने के लिए यूज की जाती है, 4 एग्जाम्स के अंदर रिसेंटली पूछा जा चुका है और फिर आगे भी पूछा जाएगा। V स्टैंड फॉर विनरल, ठीक है, ये इसके बारे कई बार फुल फॉर्म में पूछ ली जाती है, तो फुल फॉर्म में लिखते जाना, विनरल डिजीज। R स्टैंड फॉर रिसर्च एंड L स्टैंड फॉर लेबोरेटरी, ठीक है। तो ये था किसके बारे में, विनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। ये टेस्ट होता है, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है। कल्चर करवाया जाता है किसका, साइफिलिस का, ठीक है, ठीक है, साइफिलिस का कल्चर करवाया जाता है। और क्वेश्चन ये रहता है माइक्रोस्कोपी कैसी होती है, इसकी माइक्रोस्कोपी हमेशा डार्क फील्ड के अंदर होती है। अभी मैंने आपको बताया उसका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है, तो व्हाइट के अंदर व्हाइट तो दिखेगी नहीं, तो डार्क कर देंगे तो व्हाइट वो इजीली दिख जाएगा। ये था VDRL के बारे में। देन इसके मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ द किसका, VDRL का। मैनेजमेंट के अंदर 3 चीज हमें याद रखना। सबसे पहले सर प्रिकॉशन करने के लिए बोला जाएगा अडल्ट्स को, ठीक है, प्रिकॉशन मेंटेन करेंगे, ठीक है। देन उसके अलावा बाकी प्रोफिलैक्सिस के अंदर जो इसके अंदर दी जाती है, ड्रग दी जाती है, दैट इज विच इज, जो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है दैट इज पेनिसिलिन। कौन सी होती है, पेनिसिलिन होती है। 1 से 1.5 लाख IV, 1.5 लाख IV दी जाती है। किसको दी जाती है, ऑब्वियस ही बात है बच्चे को दी जाएगी, ठीक है। और 10 to 14 डेज तक दी जाती है, ठीक है, 10 to 14 डेज तक दी जाती है। ये था इसके बारे में, स्पाइरोचेटे के बारे में। और ये था, ठीक है, IV पर केजी होती है ये, तो 10 से 14 दिन तक ये दी जाती है। किसको दी जाती है, बच्चों को दी जाती है। अगर पेनिसिलिन से रिलेटेड अगर कोई एडवर्स इफेक्ट आता है तो वो होता है, इसकी स्पेलिंग GER, जीरियस हेक्सिमर नाम की जो रिएक्शन होती है, ठीक है, दैट इज मेनली सीन विद द एडवर्स इफेक्ट एज लाइक पेनिसिलिन के बारे में। विद इन 8 आवर हो जाती है ये, ठीक है, विद इन 8 आवर हो जाती है। और ये क्या करती है, हेडेक, इसके अंदर जो साइन सिम्टम्स पाए जाएंगे, हेडेक, मलेज और हाइपोटेंशन, ये थे किसके सेल सिम्टम्स। सर ये जब रिएक्शन हो जाती है कब, जब इसका एडवर्स इफेक्ट हो जाता है किसका, पेनिसिलिन का। तो ये था ऑल अबाउट। अच्छा, और इसके अलावा क्या नाम, 30 डेज तक ही मदर को दी जाती है, ठीक है, 30 डेज तक मदर को दी जाती है पेनिसिलिन, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट द किसके बारे में, साइफिलिस के बारे में। 3 क्वेश्चन मेन याद रखना। पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है, 18 के ऊपर एक क्रॉस करता है, टेस्ट VDRL होता है, और प्लस में हिपैटोस्प्लेनोमेगाली देखी जा सकती है, प्लस में पाल्मर रैशेज जिसका मोस्ट कॉमन साइट होता है, क्लटर्स जॉइंट हमेशा इसके अंदर पाए जाते हैं, प्लस में सेबर टीबिया, सैडल नोज, और ये जितने भी इसके साइन सिम्टम्स होते हैं, ये सारे मोस्ट कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे।
और ये वीडियो ये तक थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। और ऐसी अदर मेडिकल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ये चैनल आपका ही है, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले इससे। वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना और मेरी इंस्टा का फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन सभी भाइयों को नमस्कार।